वंदे मातरम। अभी के इस वीडियो में हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शंस के ग्राफ को देखने जा रहे हैं। तीसरा रियल वैल्यू फंक्शन हमारे सामने है मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अब एगो बात बताइएगा, 5 से 3 कितना कम है? 2 कम है, हाँ या नहीं? 3 से 5 कितना ज्यादा है? 2 कम है। हम एगो बात ही बताइए कि 5 से 3 2 कम है, 3 से 5 2 ज़्यादा है, माइनसो ने लगाए न कहीं प्लस लगाए, खाली ज़्यादा कम बोल करके निकल गए। ऐसा काहे किए? हम दोनों क्वेश्चन पूछे आप ही से कि 5 से 3 कितना कम है, आप बोले 2। 3 से 5 कितना ज़्यादा है, आप बोले 2। -2 नहीं बोले, +2 नहीं बोले, ऐसा काहे किए आप? तो कोई एक लॉजिक होगा ना कि आप ऐसा कर दिए, है ना? क्योंकि ये उसका एक्चुअली जो है अब्सोल्यूट वैल्यू है। क्या है? अब्सोल्यूट वैल्यू है। माइनस और प्लस सिर्फ इस बात का इंडिकेशन है कि वो कम है या वो ज़्यादा है। बात समझ में आया? तो इसी तरह से जो मॉडुलस हमारा फंक्शन है, इसको अब्सोल्यूट फंक्शन कहने का एक रीज़न ये भी है कि ये जो हमारा मान देता है वो हमेशा केवल मैग्नीट्यूड यानी कि पॉजिटिव वैल्यू दे देता है ना? वेक्टर में आप पढ़े होंगे, यदि इसके आगे में हम ये लगा देते हैं, अब इसको क्या पढ़ते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और इसका वैल्यू आप कभी भी निगेटिव में नहीं लाते हैं। लाते हैं? क्या करते हैं? पॉजिटिव में लाते हैं हमेशा वैल्यू। आज तक बताइए कि कहीं निगेटिव में लाए होंगे, लेकिन होता तो दोनों है। क्या कि अंडर रूट में हो जाता है, अंडर रूट x² जोड़ y² जोड़ z² होता है ना। तो जब अंडर रूट में कोई संख्या को रखेंगे, वो बाहर आएगा तो क्या होगा? प्लस माइनस दोनों होगा। लेकिन आप क्या करते हैं? केवल प्लस वाले को कंसीडर करके आगे बढ़ जाते हैं, माइनस को काहे नहीं करते हैं? क्योंकि फिजिक्स, हम लोग किस दुनिया में रह रहे हैं? फिजिकल वर्ल्ड, हिंदी में भौतिक संसार में। यहाँ कोई कहे कि -2 रोटी खाए हम, पागले न होगा वो? -2 रोटी, इज इट पॉसिबल? मेरे पास -1 रुपया है, इज इट पॉसिबल? यानी कि मैग्नीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो निगेटिव सेंस हमारे दिमाग में नहीं रहता है, क्योंकि उसको फिजिक्स अलाउ ही नहीं करता है। तुम कितने भाई बहन हो? -1 भाई बहन है। गजब बात बोल दिया भाई साहब, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। यानी कि माइनस डज नॉट वहाँ पे वर्क, है ना? तो इसको हम लोग कहते हैं अब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। एगो ये बात तो क्लियर हो गया आपका, ठीक है? दूसरी बात पे चलते हैं, फिर से बचपन के एक आध को किस्सा को याद करते हैं। 6ठा 7वां से हमको लगता है कि बताना लोग शुरू कर देता है। आजकल तो बच्चे एडवांस हो गए हैं, है कि नहीं? हम लोग जब इतना होगा थे तो इतनी का मोबाइल भी हाथ में नहीं था। एगो चोंगा वाला फ़ोन था, उसको टिरिंग घूमते रहते थे। उसका नंबर था 0634425606। चोंगा रखल रहता था, ट्रिन करता था, कोई भी आके उठा सकता था, है ना? और ये सब देखने उखने का फैसिलिटी नहीं था। आजकल इतनी होगा जो बच्चा होता है जो गोद में है, वो भी बड़का का मोबाइल लेके, अपना साइज इतना का मोबाइल है, टैबलेट लेकर के उसे गाना सुनता है, उसको बजारियो देता है कि नहीं? ठीक है, तो समय अपग्रेड कर गया तो एजुकेशन सिस्टम भी अपग्रेड कर गया, है ना? हम लोग जब 10वां तक पढ़ते थे KRS हाई स्कूल में, तो हमको ये नहीं पता था कि IIT नाम का भी कोई एग्ज़ाम होता है। हम लोगों को नहीं पता था, ऑनेस्टली नहीं पता था। फिर जब हम लोग TNV कॉलेज पढ़ने के लिए गए तो वहाँ पर हमको पता चला कि IIT, और उस समय एक और एग्ज़ाम होता था, नीट NIT का एग्ज़ाम होता था, AIEEE करके। अब वैसा नहीं होता, JEE मेंस एडवांस कर दिया। उसी में जो है ना सारे इंजीनियरिंग का कॉलेज का जो है टेस्ट हो जाता है एक साथ, जॉइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन है शायद वो, ठीक है? और उसमें जो है सब कॉलेज वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है रैंक वाइज, है ना? उसमें IIT वाले अलग कर देते, NIT वाले अलग कर देते, बाकी जो कॉलेजेस से अलग होते थे। अब एक साथ जो भी प्राइवेट कॉलेज में भी, अब आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उनका एक सेपरेट एग्जाम अब नहीं होता है। क्या होता है? एक ही एग्जाम होता है, उसी का जो है क्या कहते हैं, स्कोर कार्ड के आधार पे एडमिशन हो जाता है ना? लेकिन आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं? 7वें 8वां से जो है HC वर्मा का फिजिक्स का किताब बनाते हैं, है ना? HC वर्मा का 7, 8, 9, 10 सब क्लास का बुक आता है, ठीक है? मेनली हम देखे हैं आँख से 8 से स्टार्ट किए हैं, 8, 9, 10 से जो है हमारा HC वर्मा की फिजिक्स शुरू हो जाती है। हमारे कई एक ऑनलाइन ऐप्स भी हैं जो कि क्लास 8 से ही प्री फाउंडेशन कोर्स करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो अब वो जनरेशन डेवलप कर गया, तो वैसे ही आप लोग डेवलप जनरेशन के हैं।
तो आपको एक पता होगा ये वो चीज़ कि हम मोड के अंदर यदि 2 लिखें तो बाहर आप 2 लिख के लाते हैं, हो या नहीं, कि -2 लिखते हैं नहीं, लेकिन मोड के अंदर -2 होता है तो भी आप 2 लाते हैं, हो या नहीं, काहे लाते हैं? प्लस होता है उसका मान, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका मान प्लस होता है? ये क्या कहता है, उसका मैग्नीट्यूड को दिखाता है, कमी बेसी प्लस माइनस को नहीं दिखा के क्या करता है, मैग्नीट्यूड को दिखाता है। यानी कि यदि अंदर वाले, इसको हम मान लेते हैं कि ये -x है, -x क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो -x है, मतलब कि इसका वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है या नहीं, बात समझ में आ रही है, 0 से क्या है, छोटा है, और तब ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस कब होगा, कोई भी चीज़ माइनस वाला चीज़ प्लस कब होगा, जैसे कि -3 को प्लस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तब तो +9 ना हो जाएगा, हो वो चीज़ रहेगा, +6 जोड़ देंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं जोड़ना है, ना घटाना है, ना गुना करना है, ना भाग करना है, केवल आगे में एगो और माइनस लगा देंगे, हो या नहीं। यानी कि अंदर का जो माल मटेरियल है वो हमारा क्या हो गया, प्लस नहीं हो गया, यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या है, 0 से जो छोटा होगा तो -x इसका बाहर निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा, -x। क्लियर हुआ ये बात कि अंदर में -x होगा तो जो माइनस है उसमें क्या होगा, माइनस से फिर गुना होकर के वो बाहर निकलेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हाँ या नहीं। यानी कि यदि ये x है, यहाँ पे ये -x हो, यानी कि x जो है 0 से छोटा हो, तो मोड ऑफ x जो है हमारा बाहर ला करके उसको प्लस वैल्यू देता है। क्लियर है, और जो प्लस है उसका क्या होगा, प्लस ही रह जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो मोड ऑफ 2 है बराबर 2, हम इसको मोड ऑफ x ले लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या देगा, x का x ही देगा, कब, जबकि x जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है कि 0 से बड़ा या बराबर होगा तो x का ये क्या दे देगा, x ही दे देगा, और जब ये 0 से छोटा होगा तो उसमें माइनस लगा करके वो हमको दे देगा। x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से छोटा। बात समझ में आ रही है, जैसे यदि x बराबर -2 हो, x बराबर -2 हो, तो अब यहाँ पे इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, -2 क्या है, 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है। अब क्या करा है कि -x, तब यहाँ तो x बराबर ना -2 लिखे हैं, तो -x बराबर क्या हो जाएगा, -2, यानी कि क्या हो जाएगा, +2। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। देखिए ई कह रहा है, इसको हम मिटा लें, ये जो कह रहा है ये कहना चाह रहा है कि मोड ऑफ x का वैल्यू हमेशा आप क्या निकालते हैं, बाहर प्लस में x निकालते हैं, चाहे अंदर में वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, इससे कोई मतलब आपके लिए नहीं रखता है, हाँ या नहीं। तो जब ये माइनस में होगा मतलब क्या होगा, x का वैल्यू जो है 0 से कम होगा, x का वैल्यू 0 से कम होगा, 0 से कम होगा मतलब क्या होगा, निगेटिव होगा, और निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से गुना कर देंगे तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, हाँ या नहीं। तो जब x का वैल्यू 0 से कम होगा तो वो बाहर आके क्या निकलेगा, माइनस से गुना होकर के निकलेगा। बात क्लियर है। और यदि जो इसका वैल्यू x का वैल्यू जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा तो वो क्या होगा, x निकलेगा। कैसे, जैसे कि यदि x बराबर -2 है, आपके नज़र में क्या आ रहा है कि x बराबर -2 है, तो -2 क्या है, 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि 0 के बराबर है, 0 से छोटा न है, यानी कि -2 लेस देन 0 है, हाँ या नहीं। और जब x लेस देन 0 होता है तो क्या हो जाता है, -x हो जाता है, हाँ या नहीं। यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, -x बराबर क्या होगा, माइनस आगे में x का वैल्यू कितना था, -2, अब क्या आ जाएगा, +2। अब की समझे कि नहीं समझे। अब यदि जो ये हमको 2 दे रहा है तो ये क्या है, 0 से बड़ा है, हाँ या नहीं। यदि जो x बराबर 2 है तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 एक वास्तविक संख्या रियल नंबर है और वो क्या है, 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा या बराबर होगा उसके लिए क्या है, x ही हो जाता है उसका वैल्यू, यानी कि अब ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है कि दिक्कत है। तो मॉड्यूलस का मतलब अब क्लियर हो गया कि यदि 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तो जो मान है वही बाहर आ जाएगा, लेकिन यदि जो 0 से
छोटा हो जाएगा तब क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होकर के बाहर आएगा। क्लियर? अब एक बार के लिए आगे बढ़े, डिफिनेशन को देखिए, द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, यानी कि यदि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स है तो उसका परिमाण कैसे निकालेंगे, एक्स जो इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, जबकि एक्स जो है 0 से बड़ा या बराबर है। पहला केस क्लियर है या नहीं? दूसरा क्या कह रहा है कि माइनस एक्स होगा जबकि एक्स का वैल्यू 0 से कम होगा। यहाँ पर ही देखिए एक्स का वैल्यू 0 से कम है तो क्या हो गया, माइनस एक्स हो गया। डिफिनेशन क्लियर है? अभी थोड़ी देर पहले जब इस मॉडुलस फंक्शन का शुरुआत किए थे तो हम बोले थे आपको कि -2 रोटी आप नहीं गिनते हैं, 3 से 5 कितना ज़्यादा है तो 2, 5 से 3 कितना कम है तो 2। हम उसका नाम क्या दिए थे, अब्सोल्यूट। तो यहाँ पर देखिए इट इज़ आल्सो कॉल्ड द अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्यों? कि ये जो है उसका एक अब्सोल्यूट वैल्यू देता है या नहीं, और ये कभी भी निगेटिव में बाहर नहीं आता है। अब इसका एक बार ग्राफ को देख लेते हैं। अच्छा, तो अब जो है हम लोग थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास x ऐसा हो -3 -2 -1 1 2 3, ठीक है, यानी कि x हमारा एलिमेंट है इस चीज़ का, ठीक है। क्या चीज़, -3 -2 -1 1 2 3, है ना। तो अब हमारा एफ एक्स यहाँ पर क्या है भैया, मॉडुलस फंक्शन यानी कि मोड ऑफ एक्स है। तो f -3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मोड ऑफ -3। अब मोड से जब बाहर निकलेगा, अभी बताए थे ना कि 0 से कम होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर बाहर निकलेगा, यानी कि +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3, f -2 तो 2, f -1 तो 1, f 3 तो 3, f 2 तो 2, f 1 का 1, हाँ या नहीं, निकल गया। सारे फंक्शन जितना हम माने थे एलिमेंट सबके लिए निकाल लिए फंक्शन का वैल्यू। टेबल बना लें, चलिए टेबल बना लीजिए। अब टेबल में यहाँ क्या लिखेंगे, x, और यहाँ पर फिर y, एफ एक्स है ना। क्या होगा, -3 -2 -1 1 2 3, ठीक है। क्या आया था वैल्यू, 3 2 1 1 2 3, है ना। ग्राफ पे चलते हैं। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, ये चूंकि ऑर्डर पेयर में ना आ रहा है तो हमारा क्या होगा, 2D में वर्क करेंगे कि 3D में, ठीक है। तो ये x y, ये x डैश, ये y डैश, ये ऑरिजिन। ऑरिजिन यहाँ पर जो है उसका वैल्यू क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0, खाली 0 नहीं, 0 0 का है कि 2D में, 3D में होगा तब हाँ 0 0 0, है ना। अब यहाँ पर ही 1 2 3, -1 -2 -3, इधर 1 2 3 प्लस में, और इधर -1 -2 -3, है ना। अब देखिएगा पहला क्या है कि -3 के लिए क्या वैल्यू कह रहे हैं भैया, 3, -2 के लिए, -1 के लिए। अब 0 तो खैर अपने आप में हीरो है, 0 को कोई रोका है आज तक, 0 बड़का हीरो है। कितनों करोड़ रुपया ले लीजिए बाबू, ब्रैकेट में रख के 0 से गुना कर देंगे, आपका वैल्यू साफ हो या नहीं। और 0 किसी को अमर भी, मतलब पूरा अमीरों बना देगा, यदि उसमें 0 से भाग दे दीजिए तो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो 0 अपने आप में हीरो है, 0 के बारे में कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं। अब 1 का 1 ही, 2 का 2, 3 का 3, ये ऐसे चला जाएगा। लेटिस पॉइंट बनाने के लिए क्या करेंगे बाबू, एक बार 1 से गुजारेंगे, फिर एक बार 2 से, फिर एक बार 3 से, 1 से 2 से, -1 -2 -3, ये पॉइंट क्या होगा, 1 1 2 2 और 3 3। यहाँ पर -1 का 1, -2 का 2, -3 का 3, हाँ या नहीं। अच्छा, तो अब जो है इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा, रियल पॉजिटिव नंबर। वैल्यू खाली पॉजिटिव है ना रहा है, क्लियर है कि कोनो दिक्कत है। मॉडुलस फंक्शन के अब हम लोग प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी मतलब तो समझ रहे हैं ना कि वो एक खास बिहेवियर जो देगा वो क्या होगा। प्रॉपर्टी का काम क्या है, जो हम लोग पढ़ते हैं उसका काम क्या है। अब जैसे कि मन में आएगा ना कि भैया प्रॉपर्टी इतना सारा लिख देते हैं, सेट में भी ढेरी प्रॉपर्टी लिख दिए,
ए क्रॉस बी माइनस सी बराबर ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ऐसा ऐसा ढेर सारा किए। इसका फायदा क्या है? तो बाबू इसका फायदा कुछ नहीं है। इसका फायदा बस यही है कि जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो उस समय लंबा प्रोसेस नहीं जा करके वहाँ पर ही डायरेक्ट उस पर वैल्यू रख देते हैं। वहाँ आप लोग जो शुरू में पढ़ते हैं 9th-10th में, आप पढ़ते होइएगा फॉर्मूला, यहाँ पर ही हम लोग उसको थोड़ा सा जो है, चूँकि ये लैंग्वेज वाला है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गया? जैसे कि सुनते होंगे कंपटीशन क्लासेस में जब बच्चे जाते हैं रेलवे SSC वगैरह का तैयारी करने, वो चीज़ पढ़ते हैं, वो ट्रिक सुने कि नहीं, ट्रिक बता दिया, ट्रिक पे एक लाइन में हो गया। तो ट्रिक फ्रिक कुछ नहीं होता है, एक्चुअली क्या है, सॉल्व मैथमेटिक्स है, लेकिन वो नंबर की जगह अलजेब्रा यूज़ करता है, यानी अल्फ़ाबेट को यूज़ करता है, हाँ या नहीं? यदि वो नंबर पे यूज़ करेगा तो स्पेसिफिक एक क्वेश्चन का बनेगा, और उसके जगह पे वो अलजेब्रा यूज़ कर जाएगा, यानी कि वो XYZ ABC वेरिएबल नंबर को यूज़ करेगा तो हो गया उसका ट्रिक, एक लाइन का ट्रिक। समझ में आई बात? एक्चुअली वो भी जाता है उतने लंबा प्रोसेस से, जब तक उसमें प्रोसेस नहीं लगेगा तो ऊपर से टपक गया, भगवान लिख करके भेज दिया को चिट्ठा में कि बाबू ये सब ट्रिक है, निकाल करके रख लो, रट लो, नहीं ना, वो भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन सही आता है, ये भी एक कैलकुलेशन सही आया हुआ होता है। लेकिन क्या है कि आपको एक लाइनर इसलिए दिया जाता है कि जब आप क्वेश्चन बड़ा बड़ा करिएगा, जब बड़े बड़े एग्जाम में आप बैठिएगा तो भारी भारी बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, वन लाइनर हो जाएगा। जैसे कि कल हम लोग जब डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे थे तो शुरुआती में एक एक स्टेप तोड़ के जा रहे थे, उसके बाद क्या कर रहे थे, मने में करके लिख दे रहे थे, है ना। तो अब जो बच्चा शुरुआती नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट वो लास्ट वाला जो हम लोग कल कर रहे थे उस पर आ जाएगा, वो कहेगा ये कहाँ से हो गया। अब जैसे कि हम जानते हैं कि रूट एक्स का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो ये ऊपर वाला लिख करके दे दिया था एगो कागजवा में चिट्ठी कि लीजिए सर आपके नाम का आया है, आप इसको रख लीजिएगा। डेराइव करके ना आया था कि रूट एक्स का होता है x पे पावर हाफ, डिफ्रेंशिएशन में x पे पावर n का होता है n x पे पावर n-1, हाफ इधर आ गया x पे पावर हाफ -1, हाफ -1 माइनस हाफ हो गया, फिर उसको नीचे लेकर के चले गए, नीचे लेकर के गए तो हो गया 1/2 x पे पावर हाफ, x पे पावर हाफ का होता है रूट, यानी कि अब हो गया 1/2 रूट एक्स, है या नहीं। तो वो एक सिस्टम से गया, ठीक है, और सिस्टम से जा करके आगे बढ़ा। उम्मीद है कि सारे वीडियोस आपको समझ में आ रहे होंगे, सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे होंगे, और इन टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस को करते रहिएगा। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने वो ऑफलाइन वाले बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारे चैनल का मेंबरशिप जरूर ले लें, जिससे कि आप रियल टाइम लाइव क्लासेस से जुड़ सकें और वहाँ अपना क्वेश्चंस को भी पूछ सकें। रियल टाइम लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए आपको मात्र 199 रुपये का मेंबरशिप लेना है, और आपको फिर उसमें भी ऑफलाइन जैसा मज़ा ही आएगा। मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए वंदे मातरम।